घूंघट। आप लोगों ने सास और बहू की रिलेटेड बहुत सारी कहानी सुनी होंगी। आज की ये कहानी एक औरत पर है जो इमोशनल होने के साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। अरे पूजा, ओ पूजा सो रही है क्या अभी तक? पूजा की जेठानी ने जोर जोर से चिल्ला रही थी घर के आंगन से खड़े होकर। तभी पूजा तभी मैं भागती हुई अपने कमरे से निकली और बोली, दीदी आ गई मैं। जेठानी बोली, पूजा तुम्हारा नाम पूजा है तो हर कोई तुम्हारी पूजा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें रात में ही समझाया था, सुबह को जल्दी उठ जाना तुम्हारे मुंह दिखाई का रस्म है। मैंने बोला कि दीदी रात को नींद ही नहीं आई थी। नई जगह होने की वजह से मन में थोड़ा डर था कि सुबह आँख नहीं खुली तो। राधिका दीदी हंसती हुई बोली, पूजा मेरी प्यारी देवरानी जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गई तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज में बोली, चलो अब क्या यहीं पर गपशप मारती रहोगे तुम दोनों? हमने चलना शुरू ही किया था तभी माँ जी ने राधिका दीदी के कंधे पर हाथ रखा, बोली, पता है ना कहाँ से जाना है और कैसे जाना है? माँ जी ने बोला कि जब भी कोई बड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना, कम से कम अपने बड़ों के सामने आने और बिना घूंघट के तो कभी मत आना। राधिका दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर हाँ में हिलाया। माँ जी ने जाने के बाद मैंने पूछा, राधिका दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन सब चीज़ों को कैसे निभाते हो? राधिका दीदी मुस्कुराई और बोली, मैं तुम्हारे भैया जी से बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप सब चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली, चुपचाप राधिका दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोसी आंटी जी बैठी हुई थी। वो बोली कि यह कैसी बहू आई है, ससुर जी के सामने खड़े हैं और यहाँ बैठी है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मतलब राधिका दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय लगेगा। राधिका दीदी मुझे वहाँ से उठाकर अपने कमरे में छोड़ गई। साथ मैंने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मोहन के साथ साड़ी लेने गई। मोहन का फ़ोन आया और वो दुकान से बाहर बात करने चले गए। साड़ी की दुकान पर बेधड़क होकर साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे, एक बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार। मैंने साड़ी वाले भैया से बोला, भैया इस अंकल जी को पानी दे दो, ये खांस रहे हैं। इसमें अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, इसे कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? इस दुकान पर हंगामा देख मोहन बाहर से भागकर अंदर आ गए। अंदर आते ही अंकल जी पर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ? मैं घबरा के दुकान के बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट करके गाड़ी में बैठ गई। मोहन बाहर आया और गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज में बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रहे हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो आ गई ये रानी साहिबा, खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला गए। तभी राधिका दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी? माँ जी ने जोर से चिल्लाई, देखो कैसे चपड़ चपड़ जवान चला रही है इस राधिका की। तभी मोहन सबकी बात काटते हुए बोला कि माँ ये दोनों सही बोल रही है, आगे ये हमेशा घूंघट करके रहती है तो मामा जी को कैसे पहचानेंगी? और माँ आज मामा जी के फ़ोन पे तुमने पूरी घर की शांति को भंग कर दिया है। ये वो ही समाज है जिससे सीता मैया पर भी उंगली उठाई थी। पिताजी और जेठ जी ने भी अपना पक्ष मोहन के साथ ही रखा। माँ जी थोड़ी देर सोचने के बाद वापस राधिका दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगी। हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है। अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और राधिका दीदी को गले लगा लिया। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।